ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है उस पर आज चर्चा की जाएगी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से चार चीजों का बोध होगा। या तो सेंटेंस से इच्छा का बोध होगा, या सेंटेंस से प्रार्थना का बोध होगा, या सेंटेंस से वरदान का बोध होगा, या सेंटेंस से अभिशाप का। अगर सेंटेंस से इच्छा का बोध हो रहा हो तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर विश लिखते हैं। अगर सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर प्रेड लिखते हैं। यदि सेंटेंस से वरदान का बोध हो तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर ब्लेस्ड लिखते हैं। और यदि सेंटेंस से अभिशाप का बोध हो तो सेड टू या टोल्ड के जगह पर कर्स लिखते हैं। अब हम वन बाय वन ये देखेंगे कि किस सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है। He told me, may you be happy. दूसरा सेंटेंस है The old man told, may God give me health. तीसरा सेंटेंस है The saint told the lady, may God give you wisdom. और चौथा सेंटेंस है The old man told him, may you resume. ये चार प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। अब उन सेंटेंस को समझना है कि किस सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है। जैसे उसने मुझसे कहा He told me, may you be happy, तुम खुश रहो। यह सेंटेंस जो है इच्छा का बोध कर रहा है, इच्छा का बोध हो रहा है इसमें। दूसरा सेंटेंस है The old man told, वृद्ध आदमी ने कहा May God give me health, ईश्वर हमें स्वास्थ्य दे। इस सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो रहा है। और तीसरा सेंटेंस है The saint told the lady, The saint told the lady, सन्यासी ने महिला से कहा May God give you wisdom, ईश्वर अल्लाह तुम्हें बुद्धि दे। इस सेंटेंस से वरदान का बोध हो रहा है। और चौथा सेंटेंस है The old man told him, वृद्ध आदमी ने उससे कहा May you ruin, तुम बर्बाद हो जाओ। इस सेंटेंस से अभिशाप का बोध हो रहा है। तो अब जिस सेंटेंस से इच्छा का बोध हो तो पहला सेंटेंस का ये होगा He wished me, इसमें इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद that का प्रयोग करेंगे He wished me that। उसके बाद इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और यू सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा।
और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है मी है, तो यहाँ आई हो जाएगा। अब ये पास्ट में होगा तो मे का पास्ट माइट, आई माइट बी हैप्पी। वैसे ही दूसरा सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन प्लेड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद डैड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद गॉड है सब्जेक्ट इसका, रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो नहीं बदलेगा, गॉड जब त्यों लिखेंगे। मे बदल जाएगा, मे का पास्ट होगा माइट, गॉड माइट गिव। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट कौन सा, और ऑब्जेक्ट लेडी है तो हर हो जाएगा उसके लिए, टू गिव हर वीडम। और चौथा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है द सेंट टोल्ड द लेडी, सन्यासी ने महिला से कहा मे गॉड गिव यू वीडम, गॉड तुम्हें बुद्धि दे। तो यह वाक्य जो है, यह सेंटेंस जो है वरदान का बोध करा रहा है, इससे वरदान का बोध हो रहा है। तो सेड टू या टोल्ड की जगह पर ब्लेस्ड लिखेंगे। द सेंट ब्लेस्ड द लेडी दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट गॉड है, वो नहीं बदलेगा, गॉड। अब मे का पार्ट हो जाएगा माइट, गॉड माइट गिव। अब यहाँ यू सेकंड पर्सन का है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट लेडी है तो इसके लिए हर हो जाएगा, टू गिव हर विजडम। वैसे ही चौथा सेंटेंस है द ओल्ड मैन टोल्ड हिम, वृद्ध आदमी ने उससे कहा मे यू ड्यूम, तुम बर्बाद हो जाओ। यह सेंटेंस जो है अभिशाप को शो कर रहा है, तो जब अभिशाप को शो करेगा तो टोल्ड की जगह पर या सेड टू की जगह पर कर्स्ड हो जाएगा। द ओल्ड मैन कर्स्ड, द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट, cursed him, the old man cursed him। इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद डैट का प्रयोग करते हैं, तो डैट हो गया। उसके बाद से रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और यू का संबंध सेकंड पर्सन से है, और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है, इसलिए डैट के बाद यहाँ ही हो जाएगा। और फिर मे का पार्ट माइट, ही माइट र्यून। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।